शहर से बहुत दूर मनोहरपुर नाम के एक गांव में धनीराम नाम का कंजूस सेठ रहता था। सेठ को अपने पैसे पर बहुत घमंड था। काम करना है तो करो, नहीं तो भाग यहाँ से। वो नौकरों से दिन भर काम करवाता और बदले में उन्हें कुछ मजदूरी दे दिया करता था। कोई भी नौकर उसके पास ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाता था। सेठ के पास जब भी कोई काम मांगने आता था वो शर्त रख देता और कोई भी नौकर उसके शर्तों को पूरा नहीं कर पाता था और परेशान होकर नौकरी छोड़ देता था। उसी गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। एक बार काम मांगने के लिए वो सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे कोई काम चाहिए, मैं काम करना चाहता हूँ। मेरे पास अगर काम करना है तो तुम्हें घर के काम के साथ साथ मेरी दुकान भी देखनी होगी और शहर से सामान भी लाना होगा। हाँ हाँ सेठ जी, मैं बिल्कुल करूँगा, बस आप मुझे काम पर रख लीजिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, नौकरी पर तो मैं तुम्हें रख लूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। कैसी शर्तें सेठ जी? जब मैं कोई भी काम करने के लिए कहूँ वह काम तुरंत होना चाहिए। तुम्हें केवल एक ही वक्त का खाना मिलेगा। ठीक है सेठ जी। और अगर तुम खुद मेरे पास से नौकरी छोड़कर जाते हो तो तुम्हें 1 महीने की पगार मुझे देनी पड़ेगी। सेठ धनीराम की बातें सुनकर राजू डर गया। मुझे आपके सारे शर्त मंजूर हैं। सेठ ने उसे काम पर रख लिया। अब राजू से सेठ दिन भर काम करवाता। दुकान की काम खत्म हो जाने के बाद अपने पैरों में मालिश कराता। कभी कभी तो वो रात के समय भी काम करवाता। सेठ ने सारा काम राजू को ही दे दिया और उसे सही से भोजन भी नहीं देता था। थोड़े दिन के बाद राजू कमजोर हो गया और हारकर सेठ को बोला, सेठ जी, मैं अब आपके पास काम नहीं कर सकता हूँ। 1 महीने का पगार दे दो और जाओ यहाँ से। राजू ने 1 महीने की पगार सेठ के पास ही छोड़ दी और वहां से चला गया। सेठ धनीराम से पैसे ले लेना इतना आसान है क्या? राजू अपने घर चला जाता है और 1 महीने की पगार सेठ ने हड़प ली, ये सोचकर वो रोने लगा। राजू का एक दोस्त समोखन था। वो उसी समय अपने दोस्त से मिलने आ रहा था। अरे भाई राजू, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? राजू ने समोखन को सारी बात बताई। मुझे उस दुष्ट सेठ का पता बताओ, आखिर वह रहता कहाँ है? राजू ने तुरंत ही सेठ का पता समोखन को बता दिया। समोखन उस सेठ के पास आ गया। सेठ जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। अरे तो मैं क्या करूँ? मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ। देखो, मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है। अगर मेरी शर्त मानोगे तो तुम्हें काम जरूर मिलेगा। सेठ धनीराम वो सारी शर्त समोखन के सामने रख देता है और सारी शर्त समोखन ने भी मान ली। सेठ जी, अब आपने तो अपनी शर्त रख दी है, पर अब मेरी भी एक शर्त है। अगर आपने मुझे काम से निकाला तो आपको पूरे 6 महीने का पगार देना होगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब सेठ समोखन को काम बताने लगा। सेठ जो भी काम बताता समोखन उसका उल्टा करता था। अरे समोखन, जरा बाजार से सब्जी लेकर आना। समोखन तुरंत बाजार चला जाता है। बाजार से वो थोड़ी देर बाद सब्जी लेकर आया। सेठ जी महीने का हिसाब कर रहे थे। इस सब्जी का क्या करना है? ये सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। सारी सब्जियां जानवरों को दे दो। समोखन ने ठीक ऐसा ही किया। क्या तू पागल है, मूर्ख कहीं का? तुझे इतना भी नहीं समझ कि सब्जी का क्या करना है? सेठ को अब चिंता होने लगी क्योंकि समोखन कोई भी काम ठीक से नहीं करता था। एक रात सेठ ने कहा, जाओ गोदाम से चावल की बोरी लेकर आओ, घर में चावल नहीं है। और इस बार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, चावल एक ही बोरी लाना और दरवाजे को अच्छे से बंद कर देना। अब समोखन गोदाम की ओर चल पड़ा। गोदाम से चावल की बोरी उठाया और बिना दरवाजा लगाए वहां से चला गया। अगले दिन सुबह तक सेठ का गोदाम से सारा सामान चोरी हो गया। क्यों रे समोखन, तूने दरवाजा बंद नहीं किया था क्या? सेठ जी, मैंने दरवाजा बंद किया था। फिर गोदाम की चोरी कैसे हुई? सेठ जी, मैंने इसके बगल वाले घर में ताला लगाया है। आपने मुझे ये नहीं बताया था कि गोदाम में ताला लगानी है। ये सुनकर सेठ ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें अभी काम से निकालता हूँ। सेठ जी, लेकिन आपको मेरी शर्त तो याद है ना? मैं तुझ जैसे नौकर को अब रख ही नहीं सकता हूँ। सेठ ने तुरंत ही 6 महीने का पगार समोखन को दे दिया। समोखन वो पैसे लेकर अपने दोस्त राजू के पास चला जाता है और आधे पैसे उसे दे देता है। दोनों दोस्त अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।